पास तो था नहीं, हम तो दूसरों के कहने पर चले गए। तो दूसरों के कहने पर, और इवन दो हमें इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर नहीं है। कौन आया, कौन गया, क्यों आया, किसलिए आया, रमन रैया जी, सीएम जी मैडम, हमारे डीन और सर भी आपके सामने आप बहुत देर से देख रहे हैं, और हमारे आप सभी का विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे सम्मानित वक्ता थी कि 10वीं और 12वीं के बाद क्या, तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए जो मेरा पैशन है उसके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा कम है, तो मुझे उसे फॉलो करना चाहिए या फिर जिसमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है उस करियर को फॉलो करना चाहिए? जैसे मैंने अभी बोला था कि किसी के प्रेशर में आके कोई करियर आप ले लेते हो तो उसको क्लियर आपको ही करना पड़ेगा। आपका पैशन किसी और चीज में है और आप कुछ और करना चाहते हो जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। इसका बेनिफिट आपको इनिशियली तो बहुत अच्छा मिलेगा कि यू हैव। मेरा नाम शिखा है, मैं 10th क्लास की हूँ। आज डीसी सर आए थे हमारे स्कूल में, उन्होंने हमें करियर काउंसलिंग के बारे में बताया और उन्होंने हमें आने वाली करियर के लिए सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा वो जब आए, उन्होंने हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए। तो myself Mai and I am from 12th साइंस क्लास एंड आज हमारा डीसी सर का एक सेशन था करियर काउंसलिंग का। उन्होंने हमें ऐसा बताया कि अगर कभी भी उसमें हमारे जो पूरी लाइफ होती है उसमें हम कभी कभी फेल हो जाते हैं, हमारे क्लासेस होती हैं, हमारे जो एजुकेशन होती है उसमें कभी कभी हम अपना 100% देने के बावजूद भी हम उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए। हमें अगर ऐसा लग रहा है कि हमने 100% दिया है तो हमें दोबारा भी उसको जो हमने कुछ गलतियां करी होगी तभी हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने कहा इसको रिकॉग्नाइज़ करो, उनको देखो कि मतलब समझो कि हम आपने किया क्या है। और डीसी सर ने ये भी बताया कि उन्होंने भी 3 अटैम्प्ट्स लगे थे उनके भी वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो हमें यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि एक बार में हमें सफलता नहीं मिलती, हमें बहुत सारा ट्राई करना पड़ता है। थैंक यू। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के आदेश पर ये एक करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, मेरा भविष्य मेरा निर्णय, जिसमें बच्चों को उनके करियर गाइडेंस के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया जाएगा। जितने भी सरकारी स्कूल में 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, नहीं बिल्कुल इसमें ये है कि बच्चों अपना समन्वय बिठा के और बच्चे उनको समझा के कि उनके लिए क्या सही है वो उस तरीके से मार्गदर्शन दिया है, ना कि बच्चे पेरेंट्स के साथ उनको समझा के और अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी टीचर्स की और हमारी भी तो हम भी समझाएंगे। ये जिला स्तर है, ये प्रोग्राम सब डिवीज़न लेवल पे भी चल रहा है और ये आगे भी हमने इसको हर महीने करेंगे। ऐसे बच्चों को बेसिकली ये बताया गया है कि उनके पास 10वीं के बाद क्या ऑप्शन है, 12वीं के बाद क्या ऑप्शन है, और आगे कैसे अगर सिविल्स की तैयारी करनी है, मेडिकल की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, उस सब के बारे में बताया गया। एक बुकलेट भी इसी के संदर्भ में लॉन्च करेंगे। आपको पूछना हो कि 10वीं के बाद क्या करते हैं, 12वीं के बाद क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनसे पूछना, इनको हमने समझाया है।
ये किताब भी रखवाइए यहाँ पे, कभी भी इनसे जाके किताब मांग लेना दिखाने के लिए कि कौन सी 10वीं के बाद क्या है, 12वीं के बाद क्या करना है। तो मेनली तो हमने आपको गाइडेंस देने के लिए और आपको समझाने के लिए कि क्या क्या करियर ऑप्शन है और हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा, मेनली तो आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उस पर हम बात करेंगे कि 10वीं के बाद हम क्या बन सकते हैं, 12वीं के बाद क्या बन सकते हैं, कॉमर्स में क्या है, साइंस में क्या है, आर्ट्स में क्या है, पीसीबी मैथ्स लेके क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस किताब के माध्यम से आपके टीचरों को समझाई है और ये आपसे भी फिर आगे बात करेंगे। और आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट इनसे आके पूछ सकते हैं। ड्रीम तो सभी देखते होंगे, आपने भी सोचा होगा कि मैं बड़े होकर ये बनूंगी या ये करूंगी, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये आज जिला उपायुक्त महोदय की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को आगामी अपने कैरियर चूज करने में जो कठिनाइयाँ उनको आती हैं उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए और बेस्ट ऑप्शन वो कैसे चूज कर पाएँ, इसको लेकर जो एक कार्यक्रम था। आज बच्चों ने उपायुक्त महोदय से अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से बहुत अच्छी प्रकार से प्रश्नों को पूछा है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन प्रश्नों का समाधान बच्चों को किया है और बच्चों को आज बड़ा प्रेरणादायक उद्बोधन उनको मिला है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है बच्चों के लिए बहुत उत्साहवर्धक होते हैं, प्रेरणादायी होते हैं और आगामी भविष्य में उनको क्या करना है वो तय करने के लिए बहुत अच्छा इसका कार्यक्रम रहता है।